बात भाजपा और कांग्रेस की नहीं है। अगर प्रदेश में सरकार कांग्रेस की है तो बीजेपी समर्थन करने के लिए आ जाती है, बीजेपी की अगर सरकार प्रदेश में है तो कांग्रेस समर्थन करने के लिए आ जाती है। इस देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को नमक कानून आंदोलन को दांडी यात्रा जो है करना पड़ा था। 24 दिन तक यहाँ दांडी यात्रा जो है चला। आज मनरेगा कर्मचारियों को महात्मा गांधी जी की राह पर चलना पड़ रहा है अपने अधिकारों को लड़ने के लिए। आपको मैं बता दूं, अभी मैं मगरलोड ब्लॉक मुख्यालय पर मैं मौजूद हूं। तमाम मनरेगा कर्मचारी लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। तमाम मनरेगा कर्मचारी यहां पर मौजूद हैं। बीजेपी के नेता इनके समर्थन में पहुंच रहे हैं, लेकिन सरकार के कोई भी नेता यहां पर आश्वासन देने नहीं पहुंचे हैं। मैं आपको बता दूं समस्या क्या है। सरकार आने से पहले अपने घोषणा पत्र में 10 दिनों के अंदर नियमितीकरण की घोषणा पत्र में शामिल जो है किए थे। अभी मनरेगा कर्मचारी हमारे बीच में मौजूद है, साथ में उनके समर्थन में आए हुए जिला पंचायत सदस्य अनीता ध्रुव। आपको बता दें, अनीता ध्रुव जी लगातार जो है इस क्षेत्र दौरा जो है कर रहे हैं। सिहावा विधानसभा की अगर बात करें तो हर एक गांव में अनीता ध्रुव जी है जो लोगों से मुलाकात कर रहे हैं, उनकी समस्याओं को सुन रहे हैं। मैं आपको अनीता ध्रुव जी पास में मैं ले सकता हूँ। मनरेगा कर्मचारी जो अभी अपनी मांगों को लेकर आंदोलन में बैठे हैं, उस संबंध में क्या कहते हैं? घोषणा पत्र में शामिल है 10 दिनों के अंदर प्रदेश सरकार ने इन लोगों की मांग पूरी करने की बात की थी। किस तरह से देखते हैं? मैं अनीता ध्रुव, जिला पंचायत सदस्य, जिला धमतरी। आज हमार कर्मचारी साथी भाई मना 10 दिन हो गए यहाँ तुप्ती काम में बैठे हैं और अभी तक भूपेश बघेल 3 साल हो गए हैं। अपन वादा के समय हमार कर्मचारी भाई मन के साथ गंगा जल के कसम खा के वादा करे रही से नियमितीकरण और हमार कर्मचारी मन के जो मांगे हैं, 2 मांगे हैं, उसको पूरा करूँ कह के तत्काल कसम खारी से वादा करे से अभी तक 3 साल हो चुके हैं, लेकिन एक कोठन अपन वादा ला पूरा नहीं करे हैं। और अभी तक हमार कर्मचारी साथी भाई मन धुपती काम और गांव प्यास में बैठे हैं। 10 दिन तक हो गए लगातार धरना प्रदर्शन करे हैं, लेकिन अभी तक भूपेश बघेल कांग्रेस सरकार जी के नींद में सोए हुए हैं। और कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं विजेता में जाने जाते हैं अनीता ध्रुव, जो मनरेगा कर्मचारियों के समर्थन पे आए हुए हैं। मनरेगा कर्मचारी जो है यहाँ पर मौजूद है, उन लोगों से मैं खास बातचीत अभी मैं करूँगा। सर आपसे मैं एक सवाल करूँगा, इधर आइए। मैं आपसे एक सवाल करूँगा। अभी कांग्रेस की सरकार है प्रदेश में, अभी कांग्रेस की सरकार है तभी मनरेगा कार्य संचालित है, उससे पहले संचालित था कि नहीं था? हाँ, उससे पहले होता था। 2006 में रोजगार गारंटी अधिनियम लागू चालू हुआ था, जो कि विगत ही 15-16 सालों से चल रहा है। और रोजगार सहायकों के और उसमें लगे हुए हमसे बड़े कर्मचारी, उन लोगों का हालत भी दयनीय है। अभी रोजगार सहायकों का मानदेय मुश्किल से 5,000 से 6,000 रुपये, जो अभी की स्थिति में नागण्य है, जिससे परिवार चलाना मुश्किल है। मैं आपको बता देना चाहता हूँ और इससे पहले मैं एक चीज़ बोलना चाहता हूँ। 15 साल तक बीजेपी ने इस प्रदेश पर राज किया है। मनरेगा जो है अभी संचालित नहीं है। मनरेगा कर्मचारियों को लगातार इस पर प्रदर्शन करना पड़ा है। सरकार किसी की भी हो, कांग्रेस की हुई या भाजपा का हो, मनरेगा कर्मचारियों को हमेशा लड़ाई लड़ना पड़ा है। बात भाजपा और कांग्रेस की नहीं है। अगर प्रदेश में सरकार कांग्रेस की है तो बीजेपी समर्थन करने के लिए आ जाती है, बीजेपी की अगर सरकार प्रदेश में है तो कांग्रेस समर्थन करने के लिए आ जाती है। कहते हैं सुदूर वनांचल क्षेत्र में जाने जाते हैं मगरलोड। मनरेगा का कार्य पूरा रुका हुआ है और जमीनी हकीकत यह है कि 120 रुपये 110 रुपये में एक गरीब व्यक्ति को जा करके बनी करना पड़ रहा है, वहां जाके कार्य करना पड़ रहा है। यहाँ बड़ी बात है,
सुबह 9 बजे से गरीब लोग मजदूरी करने के लिए जाते हैं, 120 रुपया ही उनको मिल पाता है, 5 बजे तक कार्य करते हैं। मनरेगा का कार्य पूरी तरह से रुका हुआ है। और जनपद पंचायत मगरलोड मनरेगा कार्यालय की अगर मैं बात करूं तो वहां पूरा फाइल जो है, पूरा दस्तावेज जो है मनरेगा का पूरी तरह से दीमक लगने वाला है। यह कार्य पूरी तरह से रुका हुआ है। मैडम किस तरह से देखते हैं? हम ग्रामीण क्षेत्र के हैं, ग्रामीण क्षेत्र में जाते हैं तो पूरा मजदूर 9 बजे से जाते हैं तो 5 बजे तक ड्यूटी रहते हैं। और हमार मनरेगा कर्मचारी साथी भाई वो तो ओकर तो कोई टाइम ही नहीं रहता है, टाइम में दिन और रात मेहनत करते हैं। उसके बाद इस पर सरकार को क्या बोलना चाहेंगे आप? इस पर सरकार को ये बोलना चाहता हूँ मैं, इसका मांग को जल्द से जल्द पूरा करें, यही मैं सरकार से निवेदन। ये तो सरकार और मनरेगा कर्मचारियों की बीच की लड़ाई की बात है। बीच की लड़ाई में गरीबों को पिसाना पड़ रहा है। इस बीच की लड़ाई में गरीबों को कार्य नहीं मिल रहा है। 10 दिनों में आप लोगों का नियमितीकरण होना था। आज प्रदेश सरकार की 3.5 वर्ष पूर्ण हो गए हैं। सरसिया सर हमारे बीच में मौजूद है, उनसे मैं खास बातचीत करूंगा। सर, 10 दिनों में नियमितीकरण आप लोगों का होना था। उस 10 दिनों के बाद में 20 दिन, 1 महीना, 2 महीना के बाद में आप लोगों के मन में ऐसा विचार नहीं आया जो प्रदेश सरकार को हम जो नियमित 10 दिनों का शासन ने हमको वादा किया था, उसके बाद आज 3.5 साल बीत गए हैं। इस 3.5 साल में हमने अनेक प्रकार से प्रयास किया, शासन को अपना पत्राचार के माध्यम से प्रयास किया है। कई बार हमने ज्ञापन भी दिया है कि हमारी जो मांगे हैं उनको पूर्ण किए जाए। और हम तो यही चाहते हैं कि जो देख खुशी से लो उसी से, हम मजबूर नहीं करना चाहते शासन को। लेकिन आज की समय ऐसा हो गया है कि हम खुद मजबूर हो गए हैं। हमको हमारा घर चलाना मुश्किल हो गया है, हमारा परिवार चलाना मुश्किल हो गया है। हमारे जो साथी हैं 5,000 साढ़े 5,000 तनख्वाह में जो काम करते हैं रोजगार सहायक, उनको तो वो कार्यालय आने में ही उनका पूरा पैसा खर्चा हो जाता है। तो इतने कम आमदनी में वो अपना परिवार कैसे चलाएंगे? वैसी स्थिति हम कर्मचारी लोग का भी है, सबका वही। 4 अप्रैल से लगातार आप लोग आंदोलन कर रहे हैं और दंतेवाड़ा से मनरेगा कर्मचारी वहां से निकले हुए हैं और दांडी यात्रा जो है कर रहे हैं। इसको किस तरह से देखते हैं और कब तक यहाँ जो है यात्रा जो है चलेगी? हमारे 28 जिला से, प्रांत के एवं संभाग से जो हमारे आदरणीय सर हैं, जिला से, जिला प्रशासन से, और जो हमारे और बहुत सारे साथी हैं, सब दंतेश्वरी माता मंदिर दंतेवाड़ा से पद यात्रा निकाले हैं रायपुर के लिए। ये करीबन 12 दिनों का ये मतलब जो है पद यात्रा जो है। अभी हमारे सब साथी जो हैं वो अभी जगदलपुर पहुँचे हैं। हमारा जो मुख्य उद्देश्य है कि शासन को जगाना है हमको कि हम शांतिपूर्वक अपने हड़ताल कब तक जगेगी सरकार? 3.5 वर्ष हो गए, कब तक जगाएंगे आप लोग? हम अनेकों माध्यम से, जैसे धरना प्रदर्शन है, अपना हड़ताल है, ये हमारे पास माध्यम तो यही है। तो हम इसी माध्यम से शासन को जगाने की कोशिश कर रहे हैं कि जो हमारी जो 2 जायज़ मांगे हैं उसको जल्दी सुने और हम अपने कार्य में वापस लौटें। तो कहीं ना कहीं ग्रामीण क्षेत्र में जो है मनरेगा का कार्य जो है रुका हुआ है। मनरेगा तमाम कर्मचारी जो है आंदोलन पर बैठे हुए हैं। लोगों को 100 रुपये 50 रुपये के जो है कार्य करने के लिए जाना पड़ रहा है। तपाती धूप है और आप देख सकते हैं एक पंडाल के नीचे 4 अप्रैल से मनरेगा कर्मचारी यहाँ पर बैठे हुए हैं। मनरेगा कर्मचारी यहाँ पर बैठे हुए हैं। हमारे बीच और मनरेगा कर्मचारी यहाँ पर मौजूद हैं। मैम, आपसे मैं सवाल करना चाहूँगा, प्रदेश सरकार की तरफ से कोई आश्वासन आप लोगों को 4 अप्रैल से लेकर के अभी तक मिला है क्या? नहीं सर, अभी तक तो ऐसा कोई आश्वासन नहीं मिला है। हम 4 अप्रैल से अभी तक बैठे हैं, 10 दिन हो गए हैं। उन्होंने कहा था, जन घोषणा पत्र में कहा था 10 दिन के अंदर करेंगे। उसके बाद हम लोग को एक आशा दे दी गई थी। उसके बाद से हम लगातार बने हुए हैं। लेकिन उन्होंने सबसे पहले ये कहा कि अभी बारी है किसानों की। तब तक देख रहे हैं हम किसानों की बारी है, लेकिन अभी तक किसानों की बारी चलती ही आ रही है। अभी तक हम लोग की बारी नहीं आई है। तो हम यही कहना चाहते हैं कि जब तक हमारी 2 जायज़ मांगें पूरी नहीं हो जाती, तब तक हम अपने इस लड़ाई में, अपने साथियों की लड़ाई में डटे रहेंगे और बने रहेंगे जब तक कि हमारी मांगे पूरी तरह से पूरी नहीं। कहीं न कहीं मैं आपको बता दूं, तमाम मनरेगा कर्मचारियों का अगर मांग पूर्ण नहीं होता है तो उग्र आंदोलन की तैयारी में लग चुके हैं मनरेगा कर्मचारी। मगरलोड की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर सर हमारे बीच। सर, मैं आपसे परिचय जानना चाहूँगा। मेरा नाम संदीप कुमार सेन है
मैं तकनीकी सहायक हूँ अभी और मगल रोड ब्लॉक अध्यक्ष हूँ। किस तरह से देखते हैं मनरेगा का कार्य पूरी तरह से रुका हुआ है? और मैं नगर पंचायत जनपद पंचायत मगर रोड की अगर बात करूं तो मनरेगा कार्यालय में पूरी तरह से 67 पंचायतों का दस्तावेज जो है जमा है। देखिए, इसमें जो हम लोग यहाँ पे जो आंदोलन में बैठे हैं, हमको ग्रामीणों का या जो हमारे मजदूर भाई बंधु हैं उनका नुकसान करने का हमारा कोई उद्देश्य नहीं है। हमारी संवेदना उन लोगों के साथ है, लेकिन रोज़गार गारंटी योजना में मजदूरों को तो 100 दिवस का जो है रोज़गार की गारंटी है, लेकिन कर्मचारी और हमारे रोज़गार जो साथी हैं उनको उनके रोज़गार की कोई गारंटी नहीं है। देखिए, कोई भी वहाँ पे उनकी सेवा समाप्ति को पृथक करने के लिए कोई भी कानून किसी भी समय पे उनका सेवा पृथक किया जा सकता है। हमारे कितने जो कर्मचारी हैं उनकी आज उम्र जो है 40 साल से ज़्यादा हो चुका है। अब वो किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में अपनी सहभागिता नहीं कर सकते हैं। ऐसी स्थिति में हमारे सामने कोई ऑप्शन नहीं बचा है कि हम आंदोलन न करें। जब चुनाव के पहले 3 साल पहले की बात है, हम लोग एक ईदगाह भाटा रायपुर में आंदोलन में बैठे हुए थे, तो वहाँ पे माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी आए थे। उन्होंने अपने समर्थन में कहा था कि 15 साल के सरकार हो गए, ये सरकार ला पलटो, जैसे अंगाकर रोटी रथे वैसे वो ला पलटो। आप जब पलटेंगे सरकार को तो आपका जो है मांग जो है पूरा करेंगे, आप लोग को नियमित करेंगे। उसके बाद हमारे जो माननीय अभी वर्तमान में पंचायत मंत्री हैं TS सिंहदेव जी, वो उन्होंने हमारे धरना स्थल में आके आप घोषणा किया हुआ था कि हम 10 दिन में मात्र 10 दिन में सभी को नियमित करेंगे करके। लेकिन ये समय लगातार बीतते जा रहा है, महंगाई चरम पे है, हमारे लिए बहुत मुश्किल हो रहा है और आगे हमारी मांगों को ध्यान नहीं दिया गया तो ये आंदोलन और उग्र होगा और बहुत वृहद रूप में होगा। प्रदेश के पंचायत मंत्री TS सिंहदेव जी से मैं कहना चाहूँगा कि मनरेगा कर्मचारियों के इस आंदोलन के बीच में आप पहुंचे हुए थे और आपने आश्वासन दिए हैं। TS बाबा जी से मैं कहना चाहूँगा कि पंचायत जो है, पंचायत के साथ साथ पूरा प्रदेश और प्रदेश के साथ साथ पूरा देश जो है संचालित होता है। सोचने वाली बात होगी, प्रदेश के पंचायत मंत्री TS सिंहदेव खुद इन लोगों को आश्वासन दिए थे, लेकिन आज तक इन लोगों का जो है मांग पूर्ण। बीजेपी के कद्दावर नेता में जाने जाते हैं हेमंत सिन्हा, नोटरी अधिवक्ता। हेमंत सिन्हा के पास मैं आपको ले चलता हूँ। सर, किस तरह से देखते हैं मनरेगा कर्मचारी जो है अपनी मांगों को लेकर यहाँ जो है आंदोलन कर रहे हैं? मेरा यही कहना है, सभी मनरेगा कर्मचारी से मैं प्रथम बार बोल रहा हूँ, मैं प्रत्येक आंदोलन जो भी हो, सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, सभी का मैं समर्थन करता हूँ। नीतिगत आंदोलन में मैं बताया हूँ 1967 सिविल सेवा कदाचरण अधिनियम में लिखा हुआ है खंडिका 2 में कि प्रत्येक शासन की कर्मचारी हैं उनका नियमितीकरण, जैसे मैं पूर्व भाषण में बोला हूँ, 90 दिन के पश्चात होना है। ये संवैधानिक अधिकार है। भारत में प्रत्येक व्यक्ति को, कर्मचारी को या आम व्यक्ति को संवैधानिक अधिकार दिया गया है, समान रूप से वेतन, समान रूप से। हाँ सर, मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूँ। मनरेगा कर्मचारी जो है लगातार अपने मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे हैं, समर्थन में विपक्ष की मांग पूर्ण होते तक आप लोग डटे रहेंगे? हाँ, ये जरूर बात है कि हम लोग सब डटे रहेंगे। जैसा हम पूर्ववर्ती सरकार ने जो अधिनियम बनाया था, लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2011 के आधार पे प्रत्येक कर्मचारी को संवैधानिक अधिकार मिला हुआ है। ये संवैधानिक अधिकार है, सरकार को चाहिए। जो जन घोषणा पत्र है वो संकल्प पत्र है, इनके लिए सरकार पहल किया हुआ है। सरकार पहल किए हुए वचन दिया है तो वचन पूरा करना चाहिए। विपक्ष जो है प्रदेश सरकार के ऊपर लगातार निशाना साधते नजर आ रहे हैं। आपको जब से देख रहा हूँ इस पोस्टर को लिए आप लगातार जो है खड़े हुए हैं। आपसे मैं जानना चाहूँगा मैडम, प्रदेश सरकार के आए थे आप लोगों को आश्वासन देने के लिए? नहीं सर, अभी तक तो नहीं आए। हम लोग लगातार 10 दिनों से यहाँ कड़ी धूप में बैठे हुए हैं, लेकिन अभी तक से प्रदेश सरकार नहीं आए। तो किस तरह से देखते हैं आगे कितने दिनों तक आप लोग लड़ाई लड़ेंगे?
अब जब तक से शासन हमारी बातों को नहीं सुनेंगे तब तक से हम लोग और आगे उग्र आंदोलन के लिए तैयार हैं। आपके कितने बच्चे हैं मैडम? 2 बच्चे हैं। 2 बच्चे को छोड़कर आंदोलन पर बैठे हुए हैं। 2 बच्चे को छोड़कर आंदोलन पर बैठे हुए हैं। सुबह 10 बजे से लेकर के 5 बजे तक आंदोलन कर रहे हैं। इन माताओं को देखकर और इन लोगों की तस्वीर को देखकर प्रदेश सरकार को सोचना होगा और प्रदेश सरकार को जल्द ही निराकरण जो है करना होगा। मीडिया 24 न्यूज के लिए धनेश्वर बंटी सिन्हा।